प्रणाम आप सभी को। मेरा नाम रोशन है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ विश्व कथा साहित्य से मशहूर कथाकार खलील जिब्रान की लिखी एक बेहद लोकप्रिय कहानी जिसका शीर्षक है गुलामी। तो आइए शुरू करते हैं कहानी का पाठ। मनुष्य जीवन के गुलाम हैं और यह गुलामी ही उनके दिनों को दुख और क्लेश से परिपूर्ण कर देती है तथा उनकी रात्रियों में आंसू और संताप की बाढ़ लाती है। मेरे जन्मदिन को 7000 वर्ष व्यतीत हो गए और उसी दिन से मैं जिंदगी के गुलामों को अपनी भारी बेड़ियां घसीटते हुए देख रहा हूँ। मैं पृथ्वी के पूर्व और पश्चिम में घूमा हूँ और जीवन के प्रकाश तथा छाया में भटकता फिरा हूँ। मैंने मनुष्यता के जुलूसों को प्रकाश से अंधकार में जाते देखा है, जिनमें से हर एक जुलूस नीचे दबी गर्व रहित आत्माओं द्वारा गुलामी के जुए के नरक में खींच लिया जाए। बलवान बंदी बनाकर गर्वच्युत कर दिए गए और भक्तगण घुटनों पर झुके मूर्ति पूजा में लीन हैं। मैंने बेबीलोन अर्थात बाबुल से काहिरा तक और एंदौर से बगदाद तक मनुष्य का पीछा किया है और रेत पर उसकी बेड़ियों के चिन्हों को ध्यान से देखा है। मैंने चंचल समय की वेदनामय प्रतिध्वनियों को अनंत मैदानों और घाटियों द्वारा दोहराए जाते सुना है। मैंने मंदिरों और वेदियों को देखा है, महलों में प्रवेश किया है और मैं राज्य सिंहासनों के सम्मुख भी बैठा हूँ। मैंने शिष्यों को शिल्पकार की, शिल्पकार को स्वामी की, स्वामी को सैनिक की, सैनिक को राज्य संचालक की, राज्य संचालक को शासक की, शासक को पुजारी की और पुजारी को मूर्ति की गुलामी करते देखा है। और वह मूर्ति कुछ भी नहीं, केवल शैतान द्वारा सजाई गई मिट्टी है जो खोपड़ियों की पहाड़ी पर निर्मित है। मैं धनिकों के महलों में गया हूँ और निर्धन की झोपड़ियों को भी देखा है। मैंने अपनी माँ के स्तनों से गुलामी का दूध चूसते हुए बच्चों को और वर्णमाला द्वारा आज्ञानुकूलता का पाठ पढ़ते हुए बालकों को देखा है। नव युवतियाँ मर्यादा और धर्मशीलता के वस्त्र पहनती हैं और पत्नियां सुसुरसा तथा सामाजिक विधान से उत्पन्न संकोच की शैया पर नैनों में नीर भरकर सोती रहती हैं। मैं कांगो के किनारे से इफ्रात के तट तक, नील के मुख से सीरिया के मैदानों तक, एथेंस की रंगभूमि से रोम के गिरजों तक, कस्तुनतुनिया की गंदी गलियों से सिकंदरिया के महलों तक युग प्रवाह के साथ रहा हूँ। पर मैंने गुलामी को सभी जगह गर्वपूर्ण अज्ञानता के जुलूस में घुसते हुए पाया है। मैंने देखा है कि लोग गुलामी को भगवान कहकर उसके चरणों पर युवक युवतियों की बलि चढ़ाते हैं, महारानी कहकर उसके कदमों पर मदिरा तथा इत्र बहाते हैं, पैगंबर कहकर उसके सामने सुगंधित धूप जलाते हैं, धर्म कहकर इसके सामने घुटने टेक भक्ति करते हैं, देशभक्ति कहकर उसके लिए युद्ध करते और प्राण त्यागते हैं, भूमि पर ईश्वर का प्रतिबिंब कहकर अपनी इच्छाओं को उस पर न्यौछावर करते हैं, बंधुत्व कहकर उसके लिए घरों और संस्थाओं को उजाड़ते हैं और बर्बाद कर देते हैं, भाग्य और सुख कहकर उसके निमित्त संघर्ष, चोरी और परिश्रम करते हैं तथा समानता कहकर उसके हेतु हत्याएं करते हैं। उसके भिन्न नाम हैं परंतु वास्तव में वह एक ही है। उसके विभिन्न आकार हैं पर वह एक ही तत्व से बनी है। सच पूछिए तो वह एक अमर व्यथा है जिसे हर एक पीढ़ी अपने उत्तराधिकारियों को वसीयत में दे जाती है। मैंने अंधी गुलामी को देखा जो मनुष्यों के वर्तमान को उनके पुरखों के विगत काल से संयुक्त करती है और ये नए शरीरों में पुरातन काल की आत्माएं बसाकर उन्हें उनकी परंपरागत प्रार्थनाओं को स्वीकार करने के लिए मजबूर करती हैं। मैंने मूक गुलामी को देखा जो एक मनुष्य के जीवन को उस पत्नी से बांधे रहती है जिससे वह घृणा करता है और एक स्त्री के शरीर को एक घृणित पति की शैया पर डाले रखती है।
फलतः उससे दोनों के जीवन आध्यात्मिक रूप से नष्ट हो जाते हैं। मैंने बहरी गुलामी को देखा जो आत्मा और हृदय का गला घोंट देती है और मनुष्य को केवल ध्वनि की एक खोखली प्रतिध्वनि में तथा शरीर को एक दीन छाया में परिवर्तित कर देती है। मैंने लंगड़ी गुलामी को देखा जो मनुष्य की गर्दन को निर्दय शासक के शासन के तले झुकाए रखती है और शक्तिशाली शरीरों तथा निर्बल मस्तिष्कों को लोभ के पुत्रों को सौंप देती है कि वे उनकी शक्ति के औजार बनकर प्रयोग में आए। मैंने कुरूप गुलामी को देखा जो विस्तीर्ण आकाश से अभागे घरानों में शिशु आत्माओं के रूप में उतरती हैं, जहाँ पर आवश्यकता अज्ञानता के समीप रहती है, दीनता निराशा के निकट वास करती हैं और बच्चे दुखियों की तरह बढ़ते और अपराधियों की भांति जीवित रहते तथा तिरस्कृत और अस्वीकृत सत्ता की भांति मरते हैं। मैंने धूर्त गुलामी को देखा जो वस्तुओं को अवास्तविक नामों से प्रसिद्ध करती है। मैंने चतुराई को प्रतिभा, थोथेपन को ज्ञान, निर्बलता को नम्रता और कायरता को जोरदार अस्वीकृति कहकर। मैंने जकड़ी हुई गुलामों को देखा जिसके कारण निर्बल की जिह्वाएं कांपती हुई बोलती हैं और अपने विचारों के प्रतिकूल बोलती है। वे अपने शोषण पर सोच भी नहीं सकते और केवल खाली बोरे की भांति रह जाते हैं जिन्हें एक बच्चा भी उठाकर लटका सकता है। मैंने झुकी हुई गुलामी को देखा जो एक राष्ट्र को दूसरे राष्ट्र के कानून और कायदों के मानने के लिए प्रवृत्त करती है और यह झुकाव दिन पर दिन बढ़ता ही जाता है। मैंने अनंत गुलामी को देखा जो राजतंत्र के पुत्रों को सम्राट का मुकुट पहनाती है और योग्यता पर ध्यान नहीं देती। मैंने विभत्स गुलामी को देखा जो अपराधी के पुत्रों को सदा के लिए लज्जा और कलंक से दाग देती है, और भावना की गुलामी को भी देखा जो दुष्ट शक्तियों के क्रम को तथा छुआछूत के रोगों को बनाए रखती है। जब मैं दुराचारी युगों का पीछा करते थक गया और पाषाण में मनुष्यों के जुलूस को देखते देखते शिथिल पड़ गया, तब जीवन की छाया की घाटी के एकांत में विचरता रहा, जहाँ विगत काल अपने को पाप में छिपाने का प्रयास करता और भविष्य की आत्मा अपने को तहकर अत्यधिक दूरी पर आराम करती थी। वहाँ रक्त की धारा में तथा आंसुओं की नदी में जो विषैले सर्प की भांति रेंगती और अपराधी के स्वप्नों के समान ऐंठती थी, मैंने गुलामी के प्रेतों की भयानक फुसफुसाहट सुनी तथा शून्य को एकटक देखा। मध्यरात्रि में जब प्रेतात्माएं छिपे स्थानों से बाहर निकल आईं, तो मैंने एक निष्कपट नारी आत्मा को देखा। यह प्रेतात्मा अपने घुटनों पर झुकी हुई थी और चंद्रमा की ओर टकटकी लगाए देख रही थी। मैं उसके पास पहुंचकर बोला, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम आजादी है, एक मृतक की डरावनी छाया बोली। तब मैंने पूछा, तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं? आंसू भरकर क्षीण तथा हांफती हुई आजादी बोली, एक बच्चे की फांसी पर लटक कर मृत्यु हो गई, दूसरा पागल होकर मर गया और तीसरा अभी तक उत्पन्न ही नहीं हुआ। मुझसे बचकर आगे बढ़ती हुई वह कुछ और भी बोली, परंतु मेरी आंखों के धुंध और हृदय की चित्कारों ने मुझे देखने या सुनने न दिया। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यह कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही ढेरों कहानियाँ सुनने के लिए आप हमसे जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।